सभी को नमस्कार। आज का जो क्लास है, टेबल क्या होता है, टेबल हम कैसे बनाते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर आपके टेबल बनाने के क्वेश्चन्स आते हैं। टेबल क्या होते हैं? टेबल बेसिकली माइस्क्यूएल के अंदर डाटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन जो सेव होते हैं, वो टेबल के फॉर्म में होते हैं। टेबल रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम में। मैं आपको टेबल एक दिखा देता हूँ, टेबल कैसे होते हैं, किसको हम टेबल कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉयी नाम का टेबल बना हुआ है, आप देख रहे होंगे एम्प्लॉयी नाम का टेबल बना हुआ है और मैंने आपको दिखाया टेबल एम्प्लॉयी है, टेबल को एंटिटी भी कहते हैं और जो कॉलम है एमपीआईडी का, ई नाम का, जॉब नाम का, सैलरी नाम का, ये आपके चारों कॉलम है, इसको डिग्री बोलते हैं। फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो ये टेबल है। अब ये टेबल कैसे बनते हैं? मान लिया जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है नीचे रेड कलर से जो लिखा हुआ क्वेश्चन 3 आपका, आप देख रहे होंगे सब कोई। राइट एसक्यूएल कमांड क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, ये आपके एग्जाम में ऐसे दिए रहेंगे। कोई टेबल नाम होगा, जैसे मैंने अपने पेपर में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि टेबल का नाम स्टूडेंट है, कॉलम नेम है, डाटा टाइप है, साइज है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में प्राइमरी की नॉट नल नल होते हैं लिखे हुए, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के आते हैं। आप देखेंगे, आप पेपर देख लेंगे, पेपर आपको शेयर करूंगा। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सारा ऑथेंटिक बोल रहा हूँ और आपके पास काफी कम समय है, आपके समय को ध्यान में रखकर ही मैं आपको ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप कम से कम समय में, जिन बच्चों को पहले से कुछ भी नहीं आता है, वो सारा कुछ आप वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है कि टेबल का टेबल कहते हैं रो एंड कॉलम को। मैंने दिखाया था ना, कॉलम ऊपर में थे आपके और नीचे रिकॉर्ड को हम रो बोलते हैं, उसे रो बोलते हैं। तो टेबल को बेसिकली रिप्रेजेंट, ये टेबल हो गया, टेबल का नाम हो गया आपका एम्प्लॉय नाम का। और ये देखिए ईएमपीआईडी कॉलम है और नीचे जो है रो है, ये ऐसे रो होता है और ऐसे सीधे सीधे जो होते हैं आपके, वो कॉलम होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि टेबल क्या है? टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। अब देखिए टेबल बनाने का तरीका क्या है, उसके सिंटेक्स क्या है, हम कैसे टेबल बनाएंगे? तो टेबल बनाने का तरीका आपका है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज, कॉमा, कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज, कॉमा। यानी कि आपके एग्जाम में जितने कॉलम दिए होंगे आपके कॉलम नेम के सामने और डाटा टाइप लिखे होंगे, तो उतने हम कॉलम्स को लिखेंगे। ये हमारा पैरेंथेसिस जो स्टार्ट हुआ है, वो लास्ट में बंद होगा सेमीकोलन के द्वारा। और जो भी कॉलम नेम है आप देख रहे होंगे, कॉलम नेम के बाद डाटा टाइप के बाद जो भी साइज क्वेश्चंस में, मैं आपको अभी इसका आंसर दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ये आप सब देखिए, आप टेंशन बिल्कुल मन ना लें। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको कम से कम समय में सारा चीज कराऊंगा और आपके कंप्यूटर साइंस में काफी अच्छे नंबर आएंगे। पहले से इसकी कोई लिंक नहीं है। अब देखिए टेबल बनाने का तरीका क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। ये पैरेंथेसिस आपका स्टार्ट हुआ और जितने कॉलम होंगे सबको हम सामने सामने लिखेंगे और लास्ट कॉमा लिखेंगे। देख रहे हैं कॉमा कॉमा कर रहे हैं प्रत्येक कॉलम नेम के सामने। लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, एक और पैरेंथेसिस बंद करना है, ब्रैकेट आपका, और सेमीकोलन लगा रहे हैं। अब देखिए आपको समझ में ऐसे आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखिए राइट ए एसक्यूएल कमांड क्रिएट फ्लोविंग टेबल, या कहीं कहीं लिखा होता फ्लोविंग स्ट्रक्चर। तो जहां भी टेबल बनाने क्वेश्चंस होंगे तो आपको ध्यान क्या देने होंगे, टेबल किस नाम से है, कॉलम नेम क्या क्या है, डाटा टाइप्स क्या क्या है, साइज क्या क्या है, वो सारे सामने हमें रख देखने पड़ते हैं। अब स्टूडेंट आईडी है कॉलम नेम, सामने डाटा टाइप्स इंट है, साइज आपका 8 है, कांस्टेंट में लिखा हुआ प्राइमरी की, एस नेम, ये क्वेश्चंस में सब दिए हैं। ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस में रहेंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चंस में आपके रहेंगे सारे। आप देख रहे हैं सबके सामने सामने दे रखा है, इस नेम के सामने भरकर 30 है, सब्जेक्ट के सामने भरकर 28 दे रखा है, मार्क्स सामने डेसिमल 5,2 दे रखा है। अब देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, देखिएगा मैं दोनों स्लाइड साथ में रखूंगा। अब देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए
आंसर क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, स्टूडेंट। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, स्टूडेंट लिखा और हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, देख रहे हैं यहाँ पर। फिर हमारा कॉलम में क्या था हमारा, यहाँ देखिए क्वेश्चंस में दे रखा है आपका, क्वेश्चन में देखिए आपका क्या लिखा है, स्टूडेंट आईडी दे रखा है ना, इंट दे रखा है ना, 8 दे रखा है ना, और सामने प्राइमरी की है ना, देख रहे हैं ना आप। हमने क्या किया, देखिए ऊपर, ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है ब्लू कलर से, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट होता है क्योंकि हमारा सिंटेक्स है। देखिए सिंटेक्स, ये देखिए सिंटेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ना, और देखिए लास्ट में बंद हो रहा है ना ब्रैकेट से, और सेमीकोलन लगा रहे हैं ना, और सेपरेट सारे कॉलम्स में कॉमा कॉमा लगा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना ये सारा चीजें, आप देख रहे हैं ना। सेम हमने क्या किया, इस क्वेश्चंस के आंसर को आप देखिए हमने कैसे किया, आप देखिए कैसे हमने किया क्वेश्चंस को। देखिए ये सामने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का टेबल था, इसने हमने क्या किया, स्टूडेंट लिखा यहाँ पर। फिर हमारा स्टूडेंट आईडी था, यहाँ पर लिखा हुआ कॉलम का नाम, इंट था, 8 था, प्राइमरी की हमने भी यहाँ लिखा, देखिए std id इंट 8 प्राइमरी की कॉमा, ठीक है। सेकंड में क्या था, एस नेम था हमारा, देखिए एस नेम है, वैरकर 30 है, हमने यहाँ क्या लिखा, एस नेम वैरकर 30 कॉमा। सब्जेक्ट लिखा हुआ देखिए है यहाँ पर, सब्जेक्ट है वैरकर 28, हमने यहाँ भी ऐसे लिखा। फिर आपका लास्ट देखिए कॉलम नेम क्या आपका है, मार्क्स है, मार्क्स है ना, मार्क्स देखिए, मार्क्स यहाँ पर लिखा, मार्क्स डेसिमल 5,2, तो हमने क्या लिखा लास्ट में, मार्क्स डेसिमल 5,2 ब्रैकेट में। और हमने जैसे स्टार्ट किया था ना ब्रैकेट बेटा, तो हम इसको बंद किया और क्या लिखा, सेमीकोलन। सेमीकोलन मैंने बता रखा है आपको कि माइस्क्यूएल में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी कमांड लिखते हैं, उसको क्लोज जो करते हैं वो सेमीकोलन से होता है, और बाकी सारे सेपरेट में कॉमा कॉमा, ठीक है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका, मेरा जो मेन मकसद है कि आपको कम समय में कितना ज्यादा नंबर अच्छे आ जाएं, टॉपिक सारा करवा रहा हूँ। देखिए टॉपिक के तो मैं सारा कवर कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि आपके प्री बोर्ड का पेपर चल रहे होंगे बहुत जगह, प्री बोर्ड आपके नजदीक है, फिर आपका 29 मार्च 2025 का आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, तो मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में सारे बच्चों के नंबर अच्छे आए। अब देखिए मैंने एक लिखा है क्वेश्चन बना के, डिस्प्ले ऑल डाटाबेसेस। आपने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, डाटाबेस हम कैसे बनाते हैं, डाटाबेस को कैसे ओपन करते हैं, आपने देखा था डाटाबेस कैसे बनाते हैं, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, ओपन कैसे कर रहे थे, यूज डाटाबेस नेम, ये मैंने करवा रखा है। अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि अगर आपके माइस्क्यूएल के अंदर बहुत सारे डाटाबेस पहले से बने हुए हैं, बहुत, मान लिया एक कंप्यूटर है उससे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग नाम से डाटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर अलग अलग टेबल बनाते हैं, तो आपको तो पहले पता करना होगा कि हम जिस कंप्यूटर में बैठ रहे हैं उसमें वो उस डाटाबेस का नाम है कि नहीं। तो किस कमांड से हम देखेंगे, सो डाटाबेसेस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि राइट ए एसक्यूएल कमांड डिस्प्ले ऑल डाटाबेसेस नेम, तो आप क्या लिखेंगे, सो डाटाबेसेस सेमीकोलन, देख रहे हैं आप। मतलब कि अगर किसी भी डाटाबेस को देखना है, मतलब कितने डाटाबेस हैं, तो कौन सी कमांड चलेगी, सो डाटाबेसेस। फिर आपका एक टॉपिक आता है, मान लिया जाए आप कंप्यूटर्स में काम कर रहे थे, कोई बैठ गया आपके कंप्यूटर्स में, आपको लगता है पता नहीं है डाटाबेस किसके अंदर काम हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर में काम चल रहा है, आपको नहीं पता डाटाबेस कौन सा है, आपने, तो वो कैसे पता करेंगे, वो पता करने कमांड होता है आपका सेलेक्ट डाटाबेस। देखिए यहां पर लिखा है सेलेक्ट डाटाबेस, सेलेक्ट डाटाबेस, देख लीजिए, याद कर लीजिए बच्चे आप लोग, बस ये याद कर लीजिए कि अगर हमारा कंप्यूटर्स में कंप्यूटर चल रहा है, डाटाबेस ओपन पहले से है और हमें उसका नाम नहीं पता है, तो किस कमांड से पता करेंगे, सेलेक्ट डाटाबेस सेमीकोलन, ठीक है। और हमें यह पता करना है कि उसमें कितने डाटाबेस है, किस नाम से है, तो कैसे पता करेंगे, सो डाटाबेसेस सेमीकोलन, ठीक है। ओपन का तो आपको पता ही है, यूज डाटाबेस का नाम सेमीकोलन। अब देखिए ठीक है, आपने डाटाबेस तो देख लिया, डाटाबेस भी आपने ओपन कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले से हमारा टेबल्स उसके अंदर बहुत सारे हैं, अब हम पता करेंगे कि कौन कौन से टेबल्स हैं, तो कौन सी कमांड चलेगी, सो टेबल्स। देखिए कितना आसान है,
अगर हमें किसी डाटाबेस के अंदर पूरे टेबल्स को देखनी है तो कमांड चलेगा शो टेबल्स। देख रहे हैं, शो टेबल्स मैंने ऊपर लिख पे दिया है, डिस्प्ले ऑल टेबल्स नेम ऑफ करेंट डाटाबेस, यानी कि आपने डाटाबेस में यूज कमांड को यूज करके आपने डाटाबेस को ओपन कर लिया है। आप चाहते हो देखना उस डाटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स हैं, तो हम कौन सा कमांड चलाएंगे, शो टेबल्स। नोट्स सबको मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर साइड से कुछ कट भी रहे अक्षर अल्फाबेट तो आपको मैं दे दूंगा, इसलिए नोट्स का मत टेंशन ले। नोट्स में सबको मैं पीडीएफ दे दूंगा, जो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा उसको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि मैं अभी एग्जाम का टाइम है, आप एग्जाम मोड में आ गए हैं, मैं वो सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपका सिलेबस पूरा कवर कर ले और आसान तरीका से आसान लैंग्वेज में आपको समझ भी आ जाए। तो समझ में आ गया आपको, सो टेबल से हम किसी भी डाटाबेस में जितना टेबल्स है हम देख सकते हैं। ये हो गए। अब देखिए मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपने डाटाबेस बना लिया, ठीक है, बहुत डाटाबेस आपके बन गए। अब आप चाहते हो कि डाटाबेस हटे, आपने डाटाबेस बना लिया, अपना डाटाबेस को ओपन भी कर लिया, आपने सारे डाटाबेस को देख भी लिया, आपने टेबल्स को भी देख लिया, लेकिन आप चाहते कि नहीं डाटाबेस ये तो बन तो गया लेकिन वो हट जाए, तो कोई क्या कमांड चलाएंगे, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस नेम। सपोज दैट मान लिया जाए किसी बच्चे ने इम्प्लाई नाम के डाटाबेस बना रखा है, वो चाहता है कि इम्प्लाई नाम का डाटाबेस हट जाए, खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, तो क्या लिखेंगे कमांड, ड्रॉप डाटाबेस इम्प्लाई सेमीकोलन। अगर आपका नाम डाटाबेस का स्कूल है, आप हटाना चाहते हो डाटाबेस को, तो क्या लिखोगे, ड्रॉप डाटाबेस स्कूल। तो ये देखिए मैंने ऊपर क्वेश्चन बना के, ताकि आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है, राइट एसक्यूएल कमांड डिलीट डाटाबेस इम्प्लाई, तो ड्रॉप डाटाबेस इम्प्लाई सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं टेबल। टेबल अभी मैंने पढ़ाया आपको, टेबल कैसे बनता है, ये आप स्लाइड देख सकते हैं। ये टेबल क्या है, टेबल कैसे बनता है, क्वेश्चंस भी मैंने कराया और मैंने उसका आंसर भी कराया। अब ये प्रश्न बनता है कि टेबल के अंदर क्या क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, कितने डिग्री है, कितने काइनेलिटी है, कितने रो है, कितने फील्ड है, तो ये सारे टर्म्स आपको जानना चाहिए। एट्रीब्यूट कहते हैं किसको, देखिए एट्रीब्यूट है क्या, देखिए एट्रीब्यूट में दिखाता हूं, ये देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा। ये टेबल इम्प्लाई नाम का है ना, तो ये जो ऊपर में लिखा है EMPID, ई नेम, जॉब, सैलरी, इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। यानी कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम को फील्ड बोलते हैं और कॉलम को डिग्री भी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चे, क्योंकि CBSE बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं हाउ मेनी डिग्री और हाउ मेनी कैंडिडेटी। तो हाउ मेनी डिग्री मतलब पहले आपको डिग्री पहले पहचाननी है, डिग्री कहते हैं किसको है, डिग्री कहते हैं कॉलम को, डिग्री कहते हैं एट्रीब्यूट को, डिग्री कहते हैं फील्ड को। यानी एट्रीब्यूट को ही फील्ड नेम कहते हैं, एट्रीब्यूट को ही कॉलम नेम कहते हैं और एट्रीब्यूट को ही हम डिग्री कहते हैं। तो पहचान गए। और ये जो रो देख रहे हैं उसे काइनेलिटी कहते हैं, उसे आप डाटा भी कर सकते हो, उसे वैल्यू भी कर सकते हो, उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब देखिए तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो एट्रीब्यूट क्या है, तो आप समझ गए, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम हो गया, फील्ड हो गया, मैंने लिखा भी है देख लीजिए। एट्रीब्यूट और कॉलम और फील्ड और डिग्री, ये तीनों है। डिग्री इज ए कॉलम, मतलब डिग्री से क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं ना, कितने डिग्री है, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है आप लोग को समझने के लिए कि आप समझ जाएं। तो डिग्री इज ए कॉलम लिखा है। अब देखिए कैंडिनलिटी क्या होता है, ये होता है, हम रो को बोलते हैं, वैल्यू को बोलते हैं, टेबल के जो रो वैल्यू होते हैं ना उसे कैंडिनलिटी कहते हैं। कैंडिनलिटी के बाद आ जाइए आगे, यहाँ नीचे लिख दिया आपको। अब आगे आते हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि टेबल इंप्लाई में मैंने टेबल बना दिया, डिग्री को रिप्रेजेंट कर दिया, टेबल को एंटिटी कहते हैं, कॉलम को डिग्री भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे आपके रो रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन इसलिए बनाया कि देखिए आपका प्री बोर्ड में सब सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखिए। राइट एसक्यूएल कमांड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। अब किसी भी टेबल्स को, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए हम स्लैट का यूज करते हैं। सब देखिए मैं आगे स्लाइड में लिख रखा है कि सिलेक्ट का यूज कहाँ करते हैं, सिलेक्ट का यूज वहां, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप
देख लीजिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, मैंने सारा प्रॉपर नोट्स बना रखा है और आपके लैंग्वेज में मैंने हिंदी वर्ड का भी यूज़ किया है। देखिए हिंदी वर्ड का यूज़ इसलिए मैंने किया है कि आप समझ जाएँ, यानी आपको मैं कैसे समझाऊँ, इस बातों को ध्यान में रखकर मैंने हिंदी वर्ड को का भी यूज़ किया है ताकि आप समझ जाइए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज का, तो ये तो चीज़ समझने की चीज़ है। आप इसको याद तो करेंगे, उसको समझना ही पड़ेगा ना कि त याद करने का मतलब है कि सिंटेक्स क्या है? जैसे हम स्लेट का यूज़ कैसे करेंगे और स्लेट का यूज़ कहाँ होगा? तो मैंने बताया है आपको, जहाँ भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करनी है, जहाँ भी रो डिस्प्ले करनी है, जैसे आप देखिए, यहाँ पर देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ईएमपी-आईडी कॉलम नेम है। अब क्वेश्चन आ गया कि इम्प्लॉयी टेबल्स में ईएमपी-आईडी ई-नेम दिखाओ। क्वेश्चन ऐसे आ गया, राइट एसक्यूएल कमांड डिस्प्ले ईएमपी-आईडी ई-नेम ऑफ एम्प्लॉयी। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि डिस्प्ले करने के लिए रिकॉर्ड के लिए कौन-सा स्टेटमेंट है, कौन-सा कमांड है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस आए, जहां बोले लिस्टिंग करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, शो रिकॉर्ड करने के लिए, आप किसका यूज करेंगे? सेलेक्ट का यूज करेंगे। देखिए मैंने लिखा भी है, इट यूज टू डिस्प्ले वैल्यू और रो और रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। मैंने इस या रिट्रीव करना भी कह सकते हैं आपको, जहां पर रिप्रेजेंट करना हो। अब देखिए सिंटेक्स क्या, तरीका क्या है सेलेक्ट का यूज करने का। अगर बोला कि 3 कॉलम का नाम लिखिए, तो सेलेक्ट लिखेंगे। जिस कॉलम को बोला दिखाने के लिए, उस कॉलम का नाम देंगे, फिर कॉमा लगा के दूसरा कॉलम का नाम लिखेंगे। अगर तीसरा कॉलम भी है तो कॉमा लगाएंगे, अगर चौथा भी है तो कॉमा लगा के फिर लिखेंगे। फिर फ्रॉम टेबल नेम, मतलब किस टेबल से, तो जिस टेबल से होगा वहां फ्रॉम के बाद आप टेबल नेम लिखेंगे और सेमीकोलन टर्मिनेट हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि डिस्प्ले करने कंडीशन बेस आते हैं, वहां पर वेयर का यूज होगा, कहां पर लाइक इन का होगा, वो सारा मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा, सारे टॉपिक को भी कवर करूंगा और ये सारे आपका बेसिक है। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है आपको समझने के लिए, क्वेश्चन में डिस्प्ले रिकॉर्ड और शो रिकॉर्ड और वैल्यू और लिस्टिंग रिकॉर्ड और वैल्यू और डाटा और इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल का यूज है। यूज करेंगे तो क्या होगा? सेलेक्ट का। किसका यूज होगा? सेलेक्ट का। देखिए मैंने इसलिए लिखा है ना कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि माइस्क्यूल के जो क्वेश्चंस आपके, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं मेरे पास क्वेश्चन है, मैं सब दिखाऊंगा। सबसे पहले पहचान तो जाइए कि किसी भी टेबल का रिकॉर्ड देखने के लिए हम कौन सा कमांड का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट का यूज करना होगा। ठीक है। अब सेलेक्ट का यूज कैसे होता है मैंने बता दिया, ये देखिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। और नोट में लिखा है कि किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड को दिखानी है तो एस्ट्रिक या स्टार का यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इंप्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड को दिखाओ, या कोई ऐसे वर्ड्स होंगे कि राइट ए कोड लिस्टिंग्स ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एस्ट्रिक जो बोलते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। ये तो लिखा मैंने कि देखिए नोट में ग्रीन ग्रीन पेन से लिखा हुआ, देखिए एस्ट्रिक रिप्रेजेंट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल ऑल कॉलम्स। ठीक है। अब देखिए मैंने नीचे एक चीज लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है कि सिलेक्ट का यूज कैसे कर रहे हैं हम। यहां पर देखेंगे लिस्ट टू लिस्टिंग ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी है टू लिस्टिंग ईएमपी आईडी ई नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मतलब क्वेश्चन है, मैंने एम्प्लॉय टेबल को ही लिया है, इस वाले टेबल को लिया है, देखिए इस वाले टेबल को लिया है मैंने इस वाले टेबल को लिया है ना। इस टेबल को रेफरेंस में लेकर ये देखिए टेबल का आप देखिए, बाकी तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। जो सब्सक्राइब चैनल करेंगे उनको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। तो इस वाले टेबल क्वेश्चंस क्या है? टू लिस्टिंग्स ईएमपी आईडी ई नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो आंसर क्या लिखा? पहले एक पहचानना होगा कि लिस्टिंग में क्या होगा, कौन सा कमांड यूज होगा, तो सिलेक्ट का। ईएमपी आईडी लिखा हुआ है तो ईएमपी आईडी लिखा, फिर इनेम लिखा हुआ है, फिर इनेम कॉमा लिखा, फिर जॉब लिखा, फिर सैलरी है फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए अगर हमारे टेबल में 4 ही कॉलम थे और चारों कॉलम क्वेश्चंस में हमारे आए थे, तो हम ऐसे करते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय भी लिखते तो भी हमारा सही होता। ठीक है। अब आगे आइए, लास्ट में सेमीकोलन है, आप देख रहे हैं, ये तो बता रखा आपको। अब देखिए आगे क्या टॉपिक है, आगे आप टॉपिक देखिएगा, मैंने लिया है क्लाउज इन एसक्यूएल। देखिए क्लाउज क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हमने
वेयर का यूज़ किया, हमने फ्रॉम का यूज़ किया। अभी मैं टेबल का जो यहाँ पर लिख रहा था, जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने बनाया टू लिस्टिंग ईएमपी आईडी, नेम, जॉब, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयी, तो हमने फ्रॉम के बाद टेबल नेम लिखा है। ये क्लाउज होते हैं। अब क्लाउज होते क्या, देखिए मैंने लिख रखा है, व्हिच आर यूज्ड टू डील इनसाइड द टेबल दैट हेल्प्स गूगल टू फिल्टर एंड एनालाइज द डाटा, है ना, क्विकली। मतलब जो डाटा को फिल्टर करेगा, एनालाइज करेगा क्विकली, वो आपका क्लाउज होते हैं। और क्लाउज में देखिए क्या है, वेयर होते हैं। वेयर जहां क्वेश्चंस में कंडीशंस होंगे, जहां क्वेश्चंस में कंडीशंस होंगे, मान लिया जाए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका इम्प्लाई नाम का टेबल है ना। अब इस टेबल्स में हमने बोला टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ इम्प्लाई विथ सैलरी मोर देन 90,000 या मोर देन 50,000। देखिए, ये रिकॉर्ड के पीछे आप नहीं जाइए, हमें तो ये सीखना है एसक्यूएल कमांड का आंसर कैसे लिखेंगे। तो जहां पर कंडीशन होगा, क्वेश्चन ये है कि टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी मोर देन 85,000, तो क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन का सिंबल होगा आपका 85,000, सेमीकोलन होगा। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वेयर का यूज कब होता है, कैसे होता है। तो वेयर का यूज तब होता है, यहां लिखा हुआ देखिए, वेयर का यूज तब होता है, सिलेक्ट के साथ है, अपडेट के साथ है, डिलीट के साथ है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये बातें ध्यान से सुनिएगा। मैं ऊपर ना पढ़कर नीचे क्यों ध्यान दे रहा हूं ज्यादा, क्योंकि आपको इस बात को ध्यान दे दीजिए कि वेयर का यूज हम सिलेक्ट के साथ करते हैं, अपडेट के साथ करते हैं, डिलीट के साथ करते हैं। अब देखिए, सिलेक्ट का यूज, वेयर का यूज सिलेक्ट में कैसे करते हैं, जहां पर फिल्टर रो करना है, रो बेस्ड रिकॉर्ड फिल्टर करनी है, पार्टिकुलर वैलिड कंडीशंस में करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम वेयर का यूज करेंगे। और वेयर का यूज किस किस में होता है, सेलेक्ट में। रिकॉर्ड डिस्प्ले करना होगा, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सेलेक्ट के साथ वेयर का यूज होगा। रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना होगा, अपडेट में कंडीशन बेस्ड मॉडिफाई करनी है, तो अपडेट में वेयर का यूज होगा। रिकॉर्ड को डिलीट करनी है, तो डिलीट के साथ भी वेयर का यूज होगा। तो ये मान लिया सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ये आ जाए कि वेयर क्लाउज यूज, तो अगर आपका लिखा हुआ है इंसर्ट, लिखा हुआ है अल्टर, लिखा हुआ है सिलेक्ट, लिखा हुआ है अपडेट डिलीट, लिखा हुआ है, तो आपका सिलेक्ट अपडेट डिलीट होगा। आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, चूज करने के लिए। अब देखिए, एक लास्ट टॉपिक के, आज का मैं टॉपिक इतना ही रखना चाहता हूं, फ्रॉम का। देखिए फ्रॉम का यूज होते कहाँ है, देखिए फ्रॉम यूज टू मेंशन नेम ऑफ टेबल। जहां भी टेबल को मेंशन करना होता है ना, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है, इट इज यूज टू मेंशन नेम ऑफ टेबल और सोर्स टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू फेच और रिट्रीव। कहां आप डालना चाहते हैं, कहां रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हम किस टेबल से, वो क्या यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। और फ्रॉम का यूज आपका सिलेक्ट के साथ होता है और डिलीट के साथ होता है। जैसे वेयर का यूज सिलेक्ट के साथ भी है, अपडेट के साथ भी है, डिलीट के साथ भी है, लेकिन फ्रॉम का यूज आपका बेसिकली दो के साथ होते हैं, सिलेक्ट के साथ और डिलीट के साथ। तो ये आपके आज का ये क्लास था, और मेरे समझ से बच्चों का प्री बोर्ड है, इस ध्यान में रखकर बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, और आपके बहुत सारे टॉपिक्स अब क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चाह रहा था कि आज प्रैक्टिकली भी दिखाऊं आपको, तो इसके बाद मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा। ये जितने भी मैंने कमांड का यूज किया है ना, इन सबको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये पेपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, जिन बच्चों को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें, सबको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। और ये नोट्स जो है ना, ये बेसिकली बहुत शॉर्ट है, बहुत ब्रीफ लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा, मैंने बताया होगा टेबल क्या है, तो टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। फिर मैंने बोला डाटाबेस को कैसे डिफाइन आप करोगे, तो डाटाबेस क्या, ग्रुप ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स हमने बोला। मतलब आप दो वर्ड में हम किसी का डिफाइन कर दे रहे हैं। मैंने आपको इसलिए दे रहा हूं कि देखिए बहुत सारे आपके ब्लॉग्स होंगे, बहुत सारे आपके चैनल्स के आपके वीडियो होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको बेसिकली शॉर्ट और ब्रीफ कैसे समझाया जाए, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए बना रहा हूं। तो अब मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिकल का वीडियो दिखाऊंगा, और ये समझाएंगे कि डाटाबेस कैसे बनता है, कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे टेबल्स को देखते हैं, कैसे हम टेबल बनाते हैं, टेबल में कैसे हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए पेपर नजदीक आ गए हैं,
और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में आया, हमें ये टॉपिक चाहिए। मैं सारी टॉपिक आपको कवर करूँगा। देखिए पाइथन मैं पढ़ाऊँगा, पाइथन इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। माइस्क्ल नेटवर्किंग के बाद पाइथन इसलिए कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि पहले आप मुझे माइस्क्ल नेटवर्किंग करा दीजिए, ताकि ये 30 नंबर में से हमारे मतलब कम से कम आ जाएँ, पासिंग मार्क्स आ जाएँ। उन बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही मैंने पाइथन स्टार्ट ना करके माइस्क्ल स्टार्ट किया, ताकि वो जल्दी से जल्दी समझ जाएँ और उनका प्री बोर्ड में वो कुछ कर सके। वो मतलब पासिंग मार्क्स तो कम से कम ला सके, और बाकी जो 70 में से 70 थ्योरी में लाने का मैं व्यवस्था बताऊँगा, और कैसे आएगा ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो गाइज़ मैं अब नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। तो अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। थैंक्स अ लॉट।